अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो लिखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन देखो, अगर मान लो कि कोई तीन नंबर्स ए बी सी ये आपके जीपी में है, अगर तीन नंबर ये ए बी सी जो है ये जीपी में है तो क्या प्रॉपर्टी होगी। एपी के लिए, सॉरी जीपी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज सेम। बोलो, तो इसका मतलब होगा कि बी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन बी। बोलो, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी ए इंटू सी। बोलो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो जो ये बी होता है, इस बी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, है ना। तो बी इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझो कि इसको कब प्लस लेना होगा और कब माइनस लेना होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, और दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर लोगे। ओके, तो अब ये तो तुमको क्लियर हो गया। जैसे मान लो आ गया तुम्हारा -2 और -8, तो ये क्या होगा 4, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि 2 -4 एंड 8 तब भी जीपी है कि नहीं है। तो अब ये कब तुमको प्लस होगा माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आर तुम्हारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्लियर है ना। देखो, इस केस में भी आर की वैल्यू क्या आ रही है, -2, और इस केस में भी आर की वैल्यू क्या आ रही है, -2। अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, निगेटिव, व्हाइल आर विल बी निगेटिव। क्लियर हो गया। अगर कॉमन रेशियो निगेटिव है तो अगर साइड के दोनों नंबर निगेटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर साइड के नंबर पॉजिटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन निगेटिव, अपोजिट हो जाएगा अगर आर निगेटिव होगा तो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो जैसे अगर मान लो कि मैंने कहा कि कोई तीन नंबर्स हैं, दो नंबर हैं 1 एंड 8, 2 एंड 8, चाहे 2 एंड 8 की जगह तुम लिख लो 3 एंड 27, और मैं कहूं इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, 3 एंड 27, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, +-9, +-9, प्लस का 9 होगा तब कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इफ वी टेक +9 देन द कॉमन रेशियो विल बी 3, इफ वी टेक -9 देन कॉमन रेशियो विल बी -3। इज दैट ओके, समझ में आ गया ना, डन, ओके। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, जैसे अरिथमेटिक मीन में हम लोगों ने इंसर्ट किए थे, इन द सेम वे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द टू गिवन नंबर ए एंड बी। ठीक, तो मान लो अगर लिख लो पहले कि इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, बात नहीं, बिटवीन टू गिवन नंबर्स, मान लो कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 अप टू Gn ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये एन ज्योमेट्रिक मीन है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर दिया। तो अगर ये दो नंबर ए एंड बी गिवन है और इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन को मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये क्लियर सी बात है कि ये सीरीज जीपी में होगी,
हो जाएगी। अच्छा, अब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+2। तो b जो होगा वो लास्ट टर्म है ना। तो मान लो कि इस जीपी का कॉमन रेशियो जो है वो है स्मॉल r। द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज स्मॉल r। तो अब जरा देखो क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a r की पावर n+2 - 1, यस और नो, हो जाएगा। तो b कम्स आउट टू बी a r की पावर n+1। सो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a की पावर 1/n+1। ये उस सीरीज का कॉमन रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? बोलो भाई, इज दैट ओके? अच्छा, अब जरा देखो, अब मेरे को चूंकि सारे ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं, तो जीवन क्या होगा? अगर मैं कैपिटल जीवन की बात करूं तो जीवन क्या हो जाएगा? जीवन इज नथिंग बट इट इज ए आर। बोलो भाई, G2 क्या होगा? AR²। इसी तरह से GN क्या हो जाएगा? AR की पावर n। तो कोई भी ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकालना है तो यू कैन इजिली यूजिंग बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। निकल जाएगा? बोलो, इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन करो, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। मान लो कोई दो नंबर आपको दिए गए हैं 2 and 486, इनके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं। 4 geometric means are inserted. Find G3। 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं तो G3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा। ये क्या होगा? A। तो आप सीधे सीधे लगाओगे B इज इक्वल टू AR की पावर n+1। बोलो, तो n यहां पे क्या हो जाएगा? 4। जितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट होते हैं वही n होता है। देखो लास्ट में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तुमने कितने इंसर्ट करे थे? n। तो यहां फार्मूले में था 1/n+1। दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बीइंग इंसर्टेड। ये याद रखना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? r की पावर, या सिंपल आप कर सकते हो r इज इक्वल टू b/a की पावर 1/n+1। तो ये हो जाएगा b इज 486 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/n कितना है? 4। तो 4 और 1 5। तो ये कितना आया? 2 4 3 की पावर 1/5। दिस इज r। और 243 किसका होता है? 3 की पावर 5। इट इज 3 की पावर 5 टू द पावर 1/5। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो r कम्स आउट टू बी 3। तो हमको कॉमन रेशियो मालूम हो गया कि उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो जो है वो 3 होगा। और हमने पहले ही बताया कि G1 G2 G3 कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो Gk जो होगा वो हमेशा होता है AR की पावर k। सो व्हाट इज G3? AR3। a कितना था? 2। r है 3 का क्यूब, दैट इज 54। तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो थी वो 54 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन? तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इज 54। मान लो तुमसे फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेता तो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता? AR की पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो 81 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 162। तो दिस इज द फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन। तो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो 162
2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? गुड। तो अब ज्योमेट्रिक मीन की एक दो प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टीज, देखो यहां था ए, G1, G2, G3, Gn-1, Gn और B। ठीक है, गौर करो G1 कितना था? AR। G2 कितना था? AR स्क्वायर। G3 कितना था? AR क्यूब। Gn क्या आया था? AR की पावर n। इज दैट ओके? अगर मैं ये सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट करूं, यानी मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं? G1, G2, G3 अप टू Gn, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन, है ना? तो तुम इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा? AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब अप टू AR की पावर n। तो जरा मेरे को बताओ ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स हैं? इसमें तो n ही है ना, तो a कितनी बार आया होगा? तो ये a की पावर n हो जाएगा, और r की पावर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, इसका सम कितना होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा a की पावर n, r की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। बोलो। तो तुमने देखा कि G1, G2, G3 ये सब प्रोडक्ट अप टू Gn, दिस कम्स टू बी a की पावर n, r की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, और इसको तुम लिख सकते हो a r की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर r की पावर n प्लस 1 टू द पावर n बाई 2। कर सकता हूं? ठीक है, अब जरा देखो तुम्हारे पास इस सीरीज में, गौर करना, ये सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना था? a, और b को तुम कैसे लिख सकते हो? b इज नथिंग बट इट इज a r की पावर n प्लस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 माइनस 1, तो दैट इज b इक्वल टू a r की पावर n प्लस 1। क्लियर है? तो जरा a इंटू बी निकालो, दोनों नंबर का, मतलब जो एक्सट्रीम एंड के नंबर हैं इनका प्रोडक्ट अगर तुम करो तो देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा है? a स्क्वायर r की पावर n प्लस 1। बोलो, होगा? इन दोनों नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकलवाऊं, इसको मैं कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं a की स्क्वायर r की पावर n प्लस 1 टू द होल पावर 1 अपॉन 2। बोलो, और इसकी पावर n अगर मैं करूं g की पावर n, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर r की पावर n प्लस 1 टू द होल पावर n अपॉन 2। यस और नो? बोलो, समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई कि नहीं? a इंटू बी ये आया। इन दोनों नंबर ए बी का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा, सिर्फ ए बी का ज्योमेट्रिक मीन, तो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, उनका प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट तो यही आया, तो पावर 1/2। अब मैं इसकी पावर n ले रहा हूं, तो इसकी पावर n लोगे तो इसकी पावर भी n/2 हो जाएगी। सिंपल है ना? अब देखो ये नंबर, गौर करना, और यहां पे देखो ये नंबर सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट इट इज g की पावर n।
तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ए और बी के बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। कोई भी दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन जितने भी हैं एन ज्योमेट्रिक मीन, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, उन दोनों नंबर का जीएम की पावर एन। समझ में आ गया? इज दैट ओके? कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर एन ज्योमेट्रिक मीन तुमने इंसर्ट करा है तो उन सबका प्रोडक्ट जो होगा वो उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पे nth पावर के बराबर होता है। क्लियर है? डन? क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 1/4। क्या होगा? मतलब वो कह रहा है कि 4 and 1/4 इन दोनों के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन तुमने इंसर्ट कर दिए, तो इन तीनों का प्रोडक्ट G1, G2, G3 की वैल्यू कितनी होगी? दैट वाज द क्वेश्चन। तो अब देखो, हमको मालूम है कि अगर इनके बीच में हमने तीन, ध्यान दो, अगर हमने इनके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे हैं और तीनों का प्रोडक्ट कह रहा, तो वो तीनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एंड के जो दोनों नंबर के बीच में जो इंसर्ट करेगा इनके ज्योमेट्रिक मीन की n पावर होगा। n क्या है यहाँ पे? n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर 4 × 1/4 की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 and 1/4, ध्यान दो, 4 1/4 इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? √4 × 1/4 दैट कम्स आउट टू बी 1। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? g³ के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू g³ जो कि 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द 3 GMs बिटवीन 4 and 1/4 इज 1। नहीं समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया कि हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी है? एक क्वेश्चन और करो। अब देखो, आप ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया है ना? तो एक क्वेश्चन लिखो कि कोई दो नंबर है, मान लो A and B, और इनका अरिथमेटिक मीन जो है इन दोनों नंबर का, दैट अरिथमेटिक मीन इज 34 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16। तो कहते हैं फाइंड द नंबर। तो अब ये कैसे होगा? तो देखो, अब अगर दो नंबर हैं A एंड B, तो इनका अरिथमेटिक मीन A और B का क्या हो जाएगा? A + B/2। तो यहां से आ जाएगा कि A + B कम्स आउट टू बी, AM दिया है 34, तो 34 × 2 दैट कम्स आउट टू बी 68। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो भाई। फिर तुमको दिया है ज्योमेट्रिक मीन, तो दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √AB। तो यहां से AB क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक मीन यानी AB कम्स आउट टू बी 250
16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां से किसी एक नंबर को दूसरे में पुट कर दीजिए। तो मान लो कि b की जगह मैं लिख दूं 256 अपॉन a। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b की जगह लिखोगे 256 अपॉन a, दैट कम्स आउट टू बी 68। तो a स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस 68 ए प्लस 256, इसका कितना हो जाएंगे फैक्टर, बोलो। 256 के कितने हो जाएंगे, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 इज 256, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 64 इंटू ए माइनस 4 कम्स टू बी 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आएंगी यहां से, a की दो वैल्यू, या तो a की वैल्यू 4 होगी और a की वैल्यू 64 होगी, है ना। अगर a की वैल्यू 4 हो गई तो इस इक्वेशन से b कितना आ जाएगा, 256 अपॉन 4 यानी कि 64। और अगर a की वैल्यू 64 हो गई तो b की वैल्यू कितनी होगी, 256 अपॉन 64, तो दैट कम्स टू बी 4। बोलो, हो जाएगा। तो वो दो नंबर क्या होंगे, 4 and 64। टू नंबर्स आर नथिंग बट दे आर 4 and 64। क्लियर है? तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट आर दीज टू नंबर्स, तो टू नंबर्स आर नथिंग बट इट इज 4 and 64। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि कोई दो नंबर है बी एंड सी, और इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो है ए। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या है, ए। साथ ही साथ कहते हैं इन दो नंबर के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए, G1, G2 एंड G3C, दे आर इन GP। 3 GMs इंसर्ट करे हमने। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कि A इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स B एंड C and 3 geometric mean G1, G2, G3 are inserted between B and C, then prove that। तो आपको शो करना है, टू शो दैट, क्या शो करना है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब प्लस G3 क्यूब कम्स आउट टू बी 2ABC। ये आपको प्रूव करना है। G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब प्लस G3 क्यूब, सॉरी, दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, दो ज्योमेट्रिक मीन, आई एम सॉरी, इट इज 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, G1 एंड G2। तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब कम्स आउट टू बी 2ABC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। A और C के बीच में दो GMs इंसर्ट करे हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो तुमको दिया गया B और C का अरिथमेटिक मीन है A, तो A की वैल्यू कितनी होगी, B प्लस C अपॉन 2। तो यहां से 2A इक्वल टू B प्लस C। क्लियर है? बोलो भाई, ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब जरा देखो इस वाली सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4। बोलो। और अगर इसका कॉमन रेशियो मैं अभी स्मॉल r मान लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि C इज इक्वल टू बी r की पावर 3। बोलो। तो r यहां से क्या आ जाएगा, C अपॉन बी की पावर 1 अपॉन 3। तो G1 क्या होगा, ध्यान से बताओ, व्हाट इज G1, BR होगा। और व्हाट इज G2, BR स्क्वायर
हो जाएगा, है ना। तो आपसे क्या प्रूफ करवा रहा है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। तो बताओ भैया G1 क्यूब कितना आ गया, G1 क्यूब होगा B क्यूब R क्यूब, बोलो भाई, प्लस G2 क्यूब क्या होगा, B क्यूब R की पावर 6। तो B क्यूब आपने कॉमन ले लिया, तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, B क्यूब R क्यूब कॉमन, तो दिस इज 1 प्लस R क्यूब। और R क्यूब की वैल्यू देखो कितनी है, C अपॉन बी। R क्यूब इज C अपॉन बी। अरे नहीं समझ में आ रहा, तो R क्यूब इज C अपॉन बी, तो यहां पे लिख सकते हो B क्यूब, R क्यूब इज C अपॉन बी इंटू 1 प्लस C अपॉन बी। तो देखो ये बन जाएगा B प्लस सी, और B स्क्वायर से एक B स्क्वायर कैंसिल, तो BC इंटू बी प्लस सी। बोलो, तो ये टर्म आ गया BC इंटू बी प्लस सी। और B प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, 2a। ऑलरेडी तुमने देख रखा है कि B प्लस सी की जगह 2a, तो रख दोगे तो 2abc आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 2abc, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब कम्स आउट टू बी 2abc। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दे दी गई है, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज। तो देखो गौर करना, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किस फार्मूले में आता है, ना एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर ध्यान दो, नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान दो, तो ये चीज अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब देखो तो उसमें होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यस और नो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह पे मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं। नहीं समझ में आई मेरी बात। इसी तरह से इस वाले को अगर तुम गौर करो तो इसमें मैं अगर x माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब से, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स टू बी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, है ना। हमेशा याद रखना एक फार्मूला कि अगर लिखा है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये फार्मूला जो होता है ये याद रखिएगा। ओके, तो ये क्या बनता है, एक एक पावर कम करते जाओ, दूसरे वाले की एक एक पावर ऐड करते जाओ। तो सबसे पहले होगा एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, अगला a आ जाएगा, x की पावर n माइनस 3 तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और x कम होता जाएगा और a बढ़ता जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला याद रखेंगे आप, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा हर जगह पे, ठीक है। नहीं, ये फैक्टर का है बेसिकली, बाइनोमियल थ्योरम नहीं हम इसको कहेंगे, ये फैक्टर से है। तो इज दैट क्लियर, बोलो भाई, है ना। तो अब इसकी जगह पे मैं ये ऐसे लिख सकता हूं। तो तुम देख रहे हो कि अगर मैं पूरे वाले में, और इसमें भी तुम अगर देखो
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर होता तो होता एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो जो गिवन इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में मैं x माइनस वाई का अगर मल्टीप्लाई कर दूं और उसी से डिवाइड कर दूं, तो देखो तब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस वाले टर्म में x माइनस वाई से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बन रहा है। तो मैं गिवन इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अरे समझ में आ रहा, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इसका सम कैसे तुमको दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखो x वाले एक पास ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस अप टू n टर्म्स, माइनस y वाले एक पास ले लो, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन n टर्म्स तक। अब ये तुमको दो अलग अलग जीपीस दिख रही हैं। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है x, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है y, इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, और दोनों का एन टर्म का सम निकालना है। तो फार्मूला तुम्हें मालूम है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर n अपॉन 1 माइनस वाई। तो दिस इज योर आंसर, है ना। तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, तो उसका सम जो आएगा वो ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं, ओके। जीपी समझ में आई ये चीज कैसे होगी। दो प्रॉपर्टी जीपी में और याद रखिएगा, लास्ट टाइम पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी, तो उसमें दो प्रॉपर्टी और याद रखिएगा। पहला कि मान लो कि एक कोई जीपी है, मान लो कि वो है A1 A2 A3 ऐसे करके AN, ये एक जीपी है, और दूसरी जीपी है B1 B2 B3 अप टू BN, ये कोई दूसरी जीपी है। ये दो जीपी आपको गिवन है, ठीक है। इसका जो कॉमन रेशियो है वो मान लो है R1, इसका कॉमन रेशियो है R2, डन। तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का वन बाई टर्म प्रोडक्ट करूं, तो वो देखो क्या बनेगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू AN BN। तो क्या ये जीपी में होगी, yes, then the product of the two independent series must be in GP, और इस GP का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, R1 R2, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कॉमन रेशियो उस GP का जो होगा वो उन दोनों GPs के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि पहली सीरीज है तुम्हारी 1 2 4 8, ये एक जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो जल्दी से बताओ क्या आया, 2, बोलो भाई, है ना। फिर है 2 6 18, तो ये जीपी में है 54, बोलो भाई, इसका कॉमन रेशियो बोलो 3। अब इनका मैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को क्या सीरीज बनी, 2 12 18 इंटू 4 72, फिर 54 इंटू 8 कर लेना अपना कैलकुलेट। तो दिस, तो क्या ये जीपी में है, यस दे आर इन जीपी। व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो 6, और R1 इंटू R2 अगर देखो तो कितना आ रहा, विच इज नथिंग बट R1 इंटू R2।
तो वो भी एक जीपी में होगी और उसका कॉमन रेशियो जो होगा वो उन दोनों साइमल्टेनियस जीपीस के कॉमन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई। और एक और याद रखना कि मान लो कि A1, A2, A3 अप टू AN ये कोई नंबर्स जीपी में दिए गए हैं, ठीक है, और ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं एंड AI आर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आई की वैल्यू 1 रखोगे तो A1 मिलेगा, 2 रखोगे तो A2, 3 रखोगे A3, n रखोगे AN। ये सारे A1, A2, A3, AN जो है ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ओके, और ये किस में है? जीपी में। तो याद रखना कि इनका जो नेचुरल लॉग लोगे ln A1 या नेचुरल लॉग या इनका कोई भी लॉग ln A2, ln A3 अप टू ln AN, ये जो सीरीज होगी ये किस में हो जाएगी? देन द सीरीज विल बी इन AP। तब वो सीरीज किस में आ जाएगी? AP में आ जाएगी। क्लियर है? बोलो। अब देखो इसमें अगर AP की तुम प्रॉपर्टी यूज करो, मान लो इन 3 नंबर के बीच में मैं AP लगा रहा हूं तो क्या होगा? ln A2 माइनस ln A1 मस्ट बी इक्वल टू ln A3 माइनस ln A2। एक तो चूंकि नेचुरल लॉग पे तुम डिफाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, तभी लॉग डिफाइंड होगा। तो इसलिए सबसे पहले कंडीशन थी कि ऑल नंबर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि लॉग पे कभी भी निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होगा। अब हमने इन लॉग पे प्रॉपर्टी किसकी लगाई? AP की, कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी सेम। अब इन दोनों पे अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा? ln A2 अपॉन A1, अरे बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू ln A3 अपॉन A2। हो जाएगा कि log m अपॉन n इज log m माइनस log n। और इससे तुमको ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि A2 अपॉन A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 अपॉन A2। सो A2 स्क्वायर की वैल्यू A1 A3 के बराबर आ गई। और इससे तुमको ये क्लियर हो रहा है कि A1 A2 A3 किस में होंगे? जीपी में होंगे, तभी तो दो कॉन्सेक्यूटिव का रेशियो सेम आ रहे हैं, तो वो जीपी में है ना। तो अगर नंबर्स जीपी में हैं तो उनका लॉग अगर तुम ले लोगे तो वो किस में हो जाएंगे? AP में होंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। नहीं समझ में आया? है ना। और अगर नंबर्स लॉग में है वो AP में है तो वो नंबर्स किस में होंगे? जीपी में होंगे। अगर वैसे वर्षा रहेगा कि ln A1, ln A2, ln A3, ln AN are in AP, then A1, A2, A3 will be in GP. Or if A1, A2, A3, AN are in GP, then ln of A1, ln of A2, ln of A3, ln of AN will be in AP. बोलो। Okay then.